हेलो स्टूडेंट्स, वेब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन, उसका कॉन्सेप्ट और उसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसमें कुछ एक फॉर्मूला भी रहता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये डेप्रिसिएशन सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, डेप्रिसिएशन होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, बड़ा ही आसान है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसको अगर सिंपल टर्म्स में समझे, मान के चलिए आपने एक मोबाइल खरीदा हुआ है 2022 में, ठीक। तो 2022 में आपने एक मोबाइल खरीदा जिसका वैल्यू लगभग मान के चलिए 20,000 है, ठीक है। अब आपने उस मोबाइल को यूज़ किया और 2023 आते आते, अब तो पता है सब जगह क्या हो गया है, 5G लॉन्च हो गया है, और ये आपका सपोज करते हैं कि ये आपका 4G मोबाइल है, आपको अब 5G चलाना है। तो आप ये क्या करेंगे, जो ये मोबाइल खरीदा था आपने, ठीक है, ये मोबाइल को आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, तब ना नया मोबाइल फिर 2023 में परचेस करेंगे, ठीक। तो आप अगर मान के चलिए इस मोबाइल को सेल करते हैं, तो क्या आपको पूरा का पूरा 20,000 ही मिलेगा जितना में आपने उसको परचेस किया था? तो ऐसा तो है नहीं। आपको उसका अगर अच्छे कंडीशन में रखे हैं तो 12,000 से 15,000 तक मिल जाएगा आराम से। अगर अच्छे कंडीशन में रखे हैं तो कुछ लड़के ऐसा होता है कि PUBG खेल के पूरा स्क्रीन को एकदम डैमेज ही कर देते हैं, वहाँ उनकी उंगलियों का निशान छप जाता है। तो उस केस में 6,000, ठीक है, या फिर 8,000, इतने में आपका मोबाइल सेल होगा। या फिर आप कुछ और डैमेज कर दिए उसका तो और कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना कि जितना ओरिजिनल कॉस्ट था और कुछ समय उसको यूज़ करने के बाद अगर आप उसको सेल करोगे तो आपको दाम क्या होगा, कम मिलेगा। अगर कंडीशन अच्छा है तो 12 से 15 मिलेगा, अगर कंडीशन ख़राब है तो 6 से 8 मिलेगा। तो यही डेप्रिसिएशन है। कोई भी कंपनी जब अपने एसेट को यूज़ करता है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन को और इन्हेंस करने के लिए, उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो जैसे ही आप कोई मशीन को बार बार क्या करोगे, यूज़ करोगे ना, तो सिंपल सा बात है, उसमें वेयर एंड टेयर होगा। इसको हम लोग सिंपल से इसके डेफिनेशन में आ जाएगा, वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब कुछ नहीं होता, उसके वैल्यू में क्या हो जाएगा, एक गिरावट आ जाएगा। सिंपल सा क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, ठीक है। देयर विल बी फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इफ यू यूज दैट एसेट n number of times for production or any purposes, for obviously for production purposes only, not any purposes, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल का वैल्यू घट गया ना, ठीक। तो यहाँ पर सपोज हम लोग मान के चलते हैं कि 20,000 का मोबाइल आपका कितने में सेल हो रहा है, 8,000 में, ठीक। तो ये जो वैल्यू घटा उसी को, मतलब ये जहाँ यहाँ जो 8,000 घटा ना, उसी को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो डेप्रिसिएशन का अगर सीधा सा आपको मीनिंग समझना है तो सीधा सा मीनिंग ये हो सकता है कि जो फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे लगता है। तो फिक्स्ड एसेट्स को जब आप बार बार यूज करोगे, कंपनी में बार बार यूज होगा, ठीक, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी तो आएगा ही आएगा। तो वो कमी आने से क्या हो जाएगा, उसका जो वैल्यू है, यहाँ पर कमी का बात हो रहा है कि बार बार कोई भी चीज़ को आप यूज करेंगे, ठीक है, तो वो पुराना होगा तो उसका वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली कम होगा इन मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी टर्म्स का मतलब पैसे की कीमत पर। मान के चलिए कोई एक ऐसा मशीन है जो आप 2022 में खरीदे हैं और वो डेली मान के चलिए 500 टी शर्ट आपको बना के दे रहा है। एक साल बाद भी ज़रूर से वो 500 टी शर्ट बना के देगा, लेकिन एफिशिएंसी हो सके उसका थोड़ा कम हो जाए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेने लगे, जो ऑयल कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन था वो ज़्यादा, मतलब वो कंज्यूम करने लगे, ठीक है। तो इससे जो उसके मॉनिटरी टर्म्स में जो वैल्यू का गिरावट आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल टर्म्स में डेप्रिसिएशन, ठीक। और डेप्रिसिएशन निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो फॉर्मूला में कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। यहां पर मशीन को हम M से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, जो मशीन आप खरीद रहे हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू,
स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, अब इसमें 3 टर्म्स है, इसको ध्यान से समझिएगा। 3 टर्म्स है, मैं समझ गया तो आपका काम बन जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, मान के चलिए मैंने एक मशीन खरीदा कितने में, 1 लाख रुपए में। मान के चलिए, सपोज करिए कोई ऐसा मशीन है जिसको खरीदने में मेरे को कितना रुपया खर्चा हुआ, 1 लाख रुपया। अब भाई ये स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? ठीक है, स्क्रैप वैल्यू आपको पता होगा, घर वगैरह में अगर कूलर होगा या फिर कोई भी ऐसा मान के चलिए फैन होगा या कुछ भी इलेक्ट्रिक का सामान होगा, टीवी वगैरह होगा, पड़े रहता है कबाड़ी पे, बार बार उसको यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है एक ना एक दिन तो ख़राब होना ही है हर चीज़ को, तो वो कबाड़ी पे पड़े रहता है। तो जब भी कबाड़ी वाला आता है बाहर, बोलता नहीं है टीना दे दो, प्लास्टिक दे दो, लोहा दे दो, वो ऐसे करके आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, भले ही मान के चलिए कोई ऐसा टीवी है, मस्त टीवी है, उसको हम लोग खरीदे थे 1 लाख रुपया में। ठीक है, आज से 10 साल पहले, मान के चलिए टीवी का लाइफ जनरली 10-15 साल होता है। ठीक है, मान के चलिए आज से 10 साल पहले पापा ने एक टीवी खरीदा था 1 लाख रुपए पे। ठीक है, अच्छा ये देखिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अब इसमें ऐसा मत बोलिएगा कि 10 साल पहले 1 लाख का टीवी कहाँ आता था, हम बस समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। 1 लाख का टीवी पापा ने खरीदा था, 10 साल उसको रगड़ के यूज़ किया। ठीक है, 10 साल क्या किया, उसको रगड़ के यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद क्या हुआ, यूज़ करने के बाद में क्या हुआ, 10 साल बाद कि वो पूरा खराब हो गया और उसके बदले आप नया टीवी लेके आ गए, तो वो टीवी तो स्क्रैप में चल गया ना। स्क्रैप मतलब कबाड़ हो जाना, कबाड़ हो गया। तो जब कबाड़ी वाला उसको खरीदने आया ना, कितना रुपया दिया उसका, खाली 20,000। ठीक है, कबाड़ी वाले का आप टीवी दे दिए, कबाड़ी वाला बोला तो पुराना चीज़ है, लेकिन हाँ 1 लाख का खरीदे था तो कुछ ना कुछ इसमें खूबी तो होगा ना, उसका सर्किट्स वगैरह वैल्यूएबल होगा अभी तक, तो 20,000 में कबाड़ी वाला उसको क्या कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, तो यही उसका स्क्रैप वैल्यू हो गया। स्क्रैप वैल्यू का मतलब सीधा आप समझ सकते हैं, अगर आप अपने घर का एग्जाम्पल ले तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, घर में जो कबाड़ पड़ा होता है ना, टीवी, कूलर, फ्रिज, जो कि ऐसी खराब हो गया है, उसको आप कबाड़ी वाले को कितने में दे देते हो, वही उसका स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, और ये टीवी खरीदा था तो इसको हमने कितने साल यूज़ किए, 10 साल यूज़ किए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 लाख का टीवी खरीदोगे और बोलोगे कि ज़िंदगी भर मेरा 5-6 जनरेशन उसमें अपना चैनल्स वगैरह देख लेगा या फिर चलते रहेगा, वो ऐसा तो होगा नहीं। चाहे आप कितना भी महंगा कुछ भी खरीद लो, खराब तो उसको होना ही है। तो कितने साल चला ये टीवी, 10 साल। ठीक, तो इस केस में इसका डेप्रीसिएशन क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। डेप्रीसिएशन क्या होगा, 10 लाख माइनस 20,000 कितना हो गया, 80,000। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 से, तो इसका मतलब हर साल, इसको ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब हर साल मेरा कितना का डिप्रीसिएशन लग रहा है, 8,000 रुपए का। ठीक है, 8,000 रुपए का डिप्रीसिएशन लग रहा है। ये तो फॉर्मूला से समझ में आ गया। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं कि भाई ये है क्या। ठीक है, मान के चलिए 1 लाख का टीवी खरीदे हम। अब ये काम कैसे कर रहा है, मैकेनिज्म क्या है वो समझते हैं। हालांकि सिंपल मैथ सही है। फर्स्ट ईयर में इससे कितना चल जाएगा, 8,000 चल गया, तो सेकेंड ईयर के लिए कितना बचा, इसके सेकेंड ईयर के लिए कितना वैल्यू बचा, 92,000। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होगा, फिर इससे 8,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। थर्ड ईयर में क्या करेंगे, फिर इससे 8,000 माइनस होगा, तो 8,000 माइनस होगा तो 2 यहाँ से गया और 6 बचा ना, कितना हो जाएगा, 84,000 होगा। फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, फोर्थ ईयर में फिर 8,000 माइनस होगा, मतलब 8,000 यहाँ से माइनस होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, बचेगा मेरा 76,000। फिफ्थ ईयर में क्या होगा, फिर 8,000 माइनस होगा तो 6 गया और उधर 2 बचा, तो मतलब कितना हो गया मेरा 68,000। सिक्स्थ ईयर में क्या होगा, फिर से 8,000 माइनस होगा, यहाँ पर होगा ना 8,000 माइनस, 8,000 माइनस होगा तो यहाँ कितना हो गया मेरा 60,000 हो गया। फिर सेवेंथ ईयर का बात करें, फिर 8,000 माइनस होगा, 8K माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 52,000 होगा। और यहाँ पर फिर से 8,000 जो है माइनस होगा, और यहाँ पर मेरा 8th वाले में क्या हो जाएगा, 8,000 माइनस होगा तो ये 44,000 हो जाएगा। और फिर 8K माइनस होगा, 8,000 माइनस होगा तो 9th वाले टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 4,000 और 4,000 मतलब 40 और 4 मतलब कितना हो जाएगा, ये 36,000। ठीक है, फिर इसमें
9वां महीना का डिप्रिसिएशन लगेगा ना। तो यहाँ पर फिर इसका वैल्यू 10th ईयर में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 इधर से गया और 2 मतलब 28,000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 10th ईयर का डिप्रिसिएशन मतलब फाइनल डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 8,000 फिर यहाँ लगेगा, मतलब यही वाला वैल्यू यहाँ पर लगेगा। तो फाइनल इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 20,000। ठीक है, यही मेरा स्क्रैप वैल्यू था ना। तो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट में मेरा 1 लाख था, 10 साल इसका एस्टिमेटेड लाइफ था, तो हम लोग क्या निकाले, 10 साल के लिए यहाँ पर इसका डिप्रिसिएशन निकाले। तो 10 साल बाद जो इसका वैल्यू आया, जब वो कोई काम का नहीं रहा, इसको कितना भी रिपेयर कर लीजिए, कितना भी बना लीजिए, ये आपको काम अब नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको आपको बेचना ही पड़ेगा। तो जो कबाड़ी वाले को जो बेचेंगे, ठीक है, या फिर लास्ट में जाकर जो वैल्यू बचेगा आपका, जब वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, होपफुली, हाँ ऑब्सोलेट हो जाएगा। ऑब्सोलेट का मतलब आप कोई काम का नहीं है वो। ठीक है, या तो आप कुछ नया टेक्नोलॉजिकल मतलब जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीनरी है वो लाइए, इसको आप रिपेयर कर करके और नहीं चला सकते, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, स्क्रैप वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके प्रीवियस वाले में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 1 लाख में मशीन खरीदा, 20,000 इसका स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल इसका एस्टिमेटेड लाइफ है। और ये इसका मैकेनिज्म क्या है, अगर डिप्रिसिएशन 8,000 आ रहा है यहाँ से, सबको कैलकुलेट करने के बाद 80,000/10 डिप्रिसिएशन का वैल्यू क्या आया, 8,000 आया। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, 1 लाख का मशीन खरीदिए, 10 साल उसको चलाइए, 8,000 माइनस होते जाएगा, लास्ट में जो वैल्यू आपके पास बचेगा वो स्क्रैप वैल्यू है, अभी उसका आप यूज नहीं कर सकते, तो कबाड़ी वाले को बेच दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका एक और पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। वहां पर हम लोग क्या निकाले, वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, और यहां हम लोग रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालेंगे, मतलब परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, हम लोग को क्या लेना है, जितना डिप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, और डिप्रिसिएशन लग किसके ऊपर रहा है, वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर, मतलब मशीनरी के ऊपर। तो यहां पर फिक्स्ड एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट लेना है, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल वैल्यू जिसमें आप उस मशीनरी को क्या किए हैं, खरीदे हैं, और उसको क्या कर देना है, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर रेट निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू क्या था मशीनरी का, 1 लाख था, 1 लाख था ना, ग्रीन क्यों हो गया, अच्छा हाँ 1 लाख था ओरिजिनल वैल्यू, इसके ऊपर क्या लगेगा, मेरा डिप्रिसिएशन लगेगा। तो डिप्रिसिएशन कितना आया था, 8,000 का आया था, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 2 0 2 0 1 2 3 1 2 3, तो रेट कितना निकल के आ गया, 8% पर एनम। इसका मतलब वो जो 1 लाख के मशीनरी पे हमको कितना डिप्रिसिएशन लग रहा है, 8% पर एनम। इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर आप डिप्रिसिएशन निकालोगे तो इसका मतलब एक ही आएगा कि तुम्हारा डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है, डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है, मशीनरी का वैल्यू कितना है, 1 लाख, उसका कितना परसेंट डिप्रिसिएशन लगेगा, 8%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली 2 0 2 0 कट, 8 × 1 8,000, यही था ना डिप्रिसिएशन का वैल्यू। तो ये इसका रेट है, ये इसका वैल्यू है। तो फॉर्मूला बड़ा ही इजी था, कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वैसे डिप्रिसिएशन जो होता है निकालने का बहुत सारा मेथड होता है। ठीक है, लेकिन दो जो पॉपुलर मेथड है जो हम लोग को 11 में फॉलो करना है, वो आपका है एक हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, या फिर इसको बहुत पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग इसको बोलते हैं। सेकेंड जो मेथड है जो हम लोग को फॉलो करना है वो है रिटन डाउन
वैल्यू मेथड। सेकेंड मेथड जो है ये क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, इसका थोड़ा थोड़ा आपको वर्किंग हम बता देते हैं, इसके बाद इस सेशन को हम लोग एंड कर देंगे। सबसे पहला होता है, मान के चलिए स्ट्रेट लाइन मेथड का अगर बात करें, ठीक है, अगर मान के चलिए वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है ये आपको दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है, और अगर डिप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है आपका 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम है, और इस यहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन जो है चार्ज करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है आपको, मान के चलिए 3 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? बड़ा ही स्ट्रेट लाइन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें कुछ करना नहीं है। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 लाख है इसी का 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 10%। तो ये आ जाएगा मेरा 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। ठीक है, और इसको ओरिजिनल कॉस्ट भी बोला जाता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये हमेशा डिप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगेगा। मतलब सेकेंड ईयर हो, ठीक है, सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो चाहे कितना भी ईयर हो, उसमें आपका सेम अमाउंट में क्या होगा? डिप्रिसिएशन लगते जाएगा, और यहाँ पर आपका 10-10 हज़ार जो है हर साल आते जाएगा जब तक कि वो स्क्रैप वैल्यू में नहीं आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकालने के समय यहाँ पर हम लोग मंथ का ख्याल रखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर ले यहाँ पर, अगर मान के चलिए मशीनरी जो है, एम डिनोट कर रहे हैं मशीनरी को, मशीनरी जो है अगर हम परचेज किए हैं 1 अक्टूबर 2022 में, ठीक है, और उसका वैल्यू कितना है? मान के चलिए 50,000 है उसका वैल्यू। ठीक है, और उसमें डिप्रिसिएशन का जो रेट है, अगर रुपीज़ में दिया है तो वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन है, अगर ऐसे दिया है 10% पर एनम, तो ये इसका रेट है। ठीक है, और इसमें बोला है कि डिप्रिसिएशन निकालिए फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, और यहाँ पर सेकेंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन होगा, इसके बाद वाले साल का डिप्रिसिएशन, अगर वो हम लोग को क्या बोला है, सिंपली आप हम लोग को क्या करिए, निकाल के दिखाइए। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, ठीक है, और सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होगा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ईयर मतलब ये कैलकुलेट, डिप्रिसिएशन याद रखिएगा कैलकुलेट ईयर एंड में होता है। ठीक है, डिप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होता है? या तो ईयर एंड में, या तो जब आप उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्योंकि सेल तो बीच में भी कर सकते हैं ना, तो उस टाइम का आपको डिप्रिसिएशन निकालना होगा। तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? सिंपल है, दोनों ही देखिए, डिप्रिसिएशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 10/100, और यहाँ पर भी क्या करना है 50,000 इंटू 10/100। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ये खरीदा कब गया था, ये हम लोग निकाल रहे हैं 31 मार्च 2023 के लिए, और ये सेकेंड ईयर का मतलब क्या हो जाएगा 31 मार्च 2024 के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग 1 अप्रैल में नहीं खरीदे हैं मशीन को, हम लोग 1 अप्रैल में नहीं खरीदे हैं, 1 अक्टूबर में खरीदे हैं। ठीक है, तो अक्टूबर से काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन कितना महीना के लिए लगेगा? खाली और खाली 6 महीना के लिए। तो साल में कितना महीना? 12 लगेगा, कितना 6। इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा मेरा 2500, क्योंकि 10% कितना होता है, 10% होता है इसका 5,000, और ये कट के क्या हो जाएगा, ये 1/2, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे 5,000 को, तो 2500 होगा। ठीक है, तो 31 मार्च ये लगा कब से कब तक? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। लेकिन यहाँ जो डिप्रिसिएशन लगेगा ये कब से लगेगा? 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक, क्योंकि ये तो पूरा ही लगेगा ना, 12 का 12 महीना में। ये कितने महीना में लगेगा? पूरे 12 महीना में लगेगा। तो यहाँ पर 12/12 लिखने का कोई मतलब है, क्योंकि कट के तो ये 1 ही हो जाएगा। लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है। तो सेकेंड ईयर में इसका डिप्रिसिएशन क्या होगा? 5,000 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन 2500, सेकेंड ईयर में 5,000। मेथड एक ही है, वैल्यू 2 अलग अलग क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हम 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का, मतलब सिर्फ 6 महीना का निकाल रहे थे। सेकेंड वाले फेज में पूरा का पूरा 12 महीना का निकाले हम लोग। ठीक है,
अब ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया जो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा। एक और होता है मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। सेम क्वेश्चन को लेते हैं, मशीनरी जो है हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 अप्रैल को ही मानिए, 1 अप्रैल 2022 को ही मानिए आप। कितना का मशीनरी परचेज कर रहे हैं? 10,000 का सपोज कोई मशीनरी परचेज किए, और इसमें आपका डिप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है? 10% पर एनम है, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? सबसे पहला डिप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2023 में, क्योंकि 22 में खरीदे हैं ना, 23 में जाके फर्स्ट ईयर लगेगा। और सेकेंड वाला कब लगेगा? सेकेंड वाला कब लगेगा यहाँ पर मेरा? 31 मार्च 2024 में। तो इसमें अंतर क्या है? जो फर्स्ट ईयर होता है ना, एक बात और है, जो फर्स्ट ईयर होता है, पहला जो साल होता है, उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालिए या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकालिए, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। क्यों आएगा वो पता चलेगा, क्योंकि पहले ईयर में हम लोग नॉर्मली डिप्रिसिएशन लगाएंगे इसमें 10,000 इंटू 10/100, तो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा, आएगा ना मेरा 1,000। कितना आ जाएगा? यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1,000 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। रिटर्न डाउन में चेंजेस कहाँ से आएगा? सेकेंड ईयर से चेंजेस आएगा, जहां पर देखिए वैल्यू ऑफ मशीनरी 1,000 था, 2023 में 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब उसका वैल्यू घट गया। तो सेकेंड ईयर में वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 1,000, जो कि कितना होगा? 9,000। बात समझ में आया? चेंज यहाँ पर होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आप देखेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे? 50,000 है तो 50,000 पे ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर, अच्छा इसी का एग्जांपल दिए थे, हाँ 50,000 है तो 50,000 पे ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक साल में तो 1,000 रुपया लग गया, स्ट्रेट लाइन से भी निकालते तो यही आता है। चेंजेस सेकेंड ईयर से आएगा, क्योंकि मशीनरी का वैल्यू अभी क्या हो गया? 10,000 था पहले, 1,000 घट गया ना। जहां पर हम वर्किंग दिखाए थे, इसको याद करिए आप, कहां पर वर्किंग दिखाए थे? यहां पर हम वर्किंग दिखाए थे ना। फर्स्ट ईयर में मशीनरी का वैल्यू 1 लाख, सेकेंड ईयर में कितना हो रहा है? 92,000, थर्ड ईयर में 84,000, फोर्थ ईयर में 76,000। ये तो घट रहा है ना वैल्यू। तो इसको कंसीडर करके हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड निकालते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो है, अगर मंथ का कुछ झमेला नहीं है, डेप्रिसिएशन लगभग सबका क्या आता है? सेम आएगा। इसके बाद करिएगा 2025, 26, 27, जब तक भी करिए डेप्रिसिएशन आपका 5,000 ही आएगा, 5,000 करके ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है ये घटते रहेगा, ठीक है, घटते रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका? 900 रुपया। बात समझ में आया? अब अगर इसको एक और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं आपके क्लैरिटी के लिए, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर अगर हम लोग इसके बाद ईयर का भी बनाते, 31 मार्च 2025 का बनाते, तो अब मशीनरी का वैल्यू कितना हो जाता? 9,000 माइनस 900, ठीक है। तो अब मशीनरी का वैल्यू कितना आ जाता? 8,100। फिर इसमें हम लोग क्या करते? डिप्रिसिएशन लगाते, तो कितना हो जाता? 810 रुपये, 800, ठीक है। तो साल दर साल इसमें डिप्रिसिएशन लगते जाएगा और इसका वैल्यू घटते जाएगा जब तक ये स्क्रैप वैल्यू पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक। तो होपफुली आपको डिप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। डिप्रिसिएशन का जो दो मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, मतलब फॉर्मूला ही है, छोटा सा फॉर्मूला है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन और अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किए थे, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है तो मैं सोचा कि इस दोनों को भी कवर कर दूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे अगर आगे पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? 1-2 सम स्ट्रेट लाइन मेथड पे बनाएंगे, उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे बनाएंगे और भी डिफरेंट उसका वैरायटीज देखेंगे, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो या जो सेशन है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको क्या करिए? शेयर करिए। नेक्स्ट टाइम और भी वीडियोस आपके लिए अपडेटेड होते रहेगा इस चैनल पे, तो जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और साथ में अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ में मिलकर ग्रो करते हैं।